हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के प्रमुख जनजाति विद्रोह के बारे में। जनजाति विद्रोह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। प्रमुख जनजाति विद्रोह की यदि हम बात करें छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन प्रमुख शासकों के दौरान शासनकाल के दौरान जो है अनेक जनजाति विद्रोह भी हुए। इन जनजाति विद्रोह की सूची यहाँ देखेंगे कि कौन कौन से जनजाति विद्रोह किस क्षेत्र में किस उद्देश्य से किए गए और उसके परिणाम क्या रहे, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। पहला है हल्बा विद्रोह। हल्बा विद्रोह 1774 से 1777 के मध्य हुआ। यह जो है बस्तर क्षेत्र में हुआ। डोंगर क्षेत्र, बस्तर के डोंगर क्षेत्र में किया जाने वाला विद्रोह था हल्बा विद्रोह। इस समय जो शासक रहे अजमेर सिंह जो है हल्बा विद्रोह के दौरान शासन था, इनका नेतृत्व करता थे अजमेर सिंह। इनके द्वारा ही नेतृत्व किया गया था। दमनकर्ता यदि हम देखें दरियादेव, जयपुर शासक विक्रमदेव, मराठा व अंग्रेज जो है इसके दमनकर्ता थे। इसका मुख्य कारण जो था हल्बा विद्रोह का, अजमेर सिंह व दरियादेव के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, जिसके कारण जो है हल्बा विद्रोह हुआ। परिणाम यह हुआ इस विद्रोह का 6 अप्रैल 1778 ईस्वी को कोटपाड़ की संधि हुई। कोटपाड़ की संधि अंतिम परिणाम रहा हल्बा विद्रोह का। अगला है परलकोट विद्रोह। 1824 से 1825 ईस्वी के दौरान इनका समय रहा परलकोट विद्रोह का। इसके शासक जो थे महिपाल देव। इस समय जो शासक थे महिपाल देव थे। महिपाल देव के शासनकाल के दौरान परलकोट में विद्रोह हुआ। इसके नेतृत्व करता थे गेंद सिंह, जो कि परलकोट के जमींदार थे। इन्होंने इसका नेतृत्व किया। पदवी थी भूमिया। इसका प्रमुख जो उद्देश्य था अबूझमाड़ियों को शोषण से मुक्त करने हेतु, अबूझमाड़ियों को शोषण मुक्त करना था परलकोट विद्रोह का मुख्य लक्ष्य। प्रतीक इन्होंने धावड़ा वृक्ष की टहनी को अपना प्रतीक बनाया। इसके दमन करता थे पेबे, इंपॉर्टेंट एगेन्यू द्वारा नियुक्त थे पेबे, यह जो है दमन करता थे। इसका परिणाम यह हुआ परलकोट विद्रोह का कि गेंद सिंह को फांसी हुई। 20 जनवरी 1825 को गेंद सिंह को फांसी दी गई। गेंद सिंह को बस्तर का प्रथम शहीद कहा जाता है। यह भी महत्वपूर्ण लाइन है। गेंद सिंह को जो है बस्तर क्षेत्र में प्रथम शहीद के रूप में जाना जाता है। यह जो है परलकोट विद्रोह के परिणाम में इनको फांसी दी गई थी। अगला है तारापुर विद्रोह। 1842 से 1854 ईस्वी के मध्य तारापुर विद्रोह हुआ। शासक जो है भूपाल देव थे। इस समय भूपाल देव के समकालीन तारापुर विद्रोह संपन्न हुआ। दीवान जगबंधु कारण था टकोली कर वृद्धि के विरोध में। टकोली कर की वृद्धि की गई थी, जिसके संदर्भ में तारापुर का विद्रोह हुआ। इसके नेतृत्व करता थे दलगंजन सिंह। इसका प्रमुख उद्देश्य था दीवान जगबंधु को पद से हटाने व कर बढ़ाने के विरोध में। कर बढ़ाया गया था, जिसके विरोध में जो है तारापुर विद्रोह किया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि दीवान जगबंधु को पद से हटा दिया गया। तो यह जो है इसके परिणाम हुए। अगला विद्रोह है मेरिया या मेडिया विद्रोह। मेरिया विद्रोह को मेडिया विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है। 1842 से 1863 के मध्य रहा। शासक थे भूपाल देव। भूपाल देव के समकालीन तारापुर विद्रोह भी हमने देखा। मेरिया विद्रोह भी इन्हीं के समकालीन था। इनके नेतृत्वकर्ता हिड़मा मांझी थे। हिड़मा मांझी जो है मेरिया विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे। इनका उद्देश्य नरबली प्रथा समाप्त करने के विरोध में यह विद्रोह हुआ था। मेरिया विद्रोह जो है नरबली प्रथा को समाप्त करने के विरोध में किया गया था। इसके जांच करता थे मैकफर्सन, दमन करता थे कैंपबेल। इसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों द्वारा विद्रोह का दमन कर दिया गया। तो यह जो है इसका परिणाम था। नेक्स्ट है लिंगागिरी विद्रोह। 1856 से 1857 ईस्वी के मध्य हुआ। भैरम देव के समकालीन ही हुआ विद्रोह था। इसके नेतृत्वकर्ता धुड़वाराम माड़िया थे। लिंगागिरी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता धुड़वाराम माड़िया। नेतृत्वकर्ता के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं तो महत्वपूर्ण है। उद्देश्य बस्तर को अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल किए जाने के विरोध में यह विद्रोह किया गया था। लिंगागिरी विद्रोह बस्तर को अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल किए जाने के विरोध में। 3 मार्च 1856 ईस्वी को चिंतलवार में अंग्रेजों व विद्रोहियों के मध्य यह विद्रोह हुआ। अंग्रेजों व विद्रोहियों के मध्य परिणाम क्या हुआ? 5 मार्च 1856 ईस्वी धुड़वाराम को फांसी दी गई, जो कि बस्तर के दूसरे शहीद कहलाए लिंगागिरी विद्रोह के दौरान। लिंगागिरी विद्रोह बस्तर के महान मुक्ति संग्राम के रूप में जाना जाता है। लिंगागिरी विद्रोह। अगला विद्रोह है महत्वपूर्ण विद्रोह कोई विद्रोह। 1859 ईस्वी के दौरान हुआ। इसके समय भी समकालीन भैरम देव थे। नेतृत्वकर्ता थे नागुल दोरला। नागुल दोरला जो है कोई विद्रोह के नेतृत्व करता है।
सहयोगी थे रामभोई जग्गा राजू, जो कि रामभोई जमींदार, जग्गा राजू जमींदार, यह जो है सहयोगी रहे। दमनकर्ता थे कैप्टन सी ग्लासफर्ड, डिप्टी कमिश्नर थे। कोई विद्रोह का प्रमुख जो उद्देश्य है, साल वृक्ष की कटाई को रोकने हेतु यह विद्रोह किया गया था। इसका एक नारा था, एक वृक्ष के पीछे एक सिर। यह नारा रखा गया था क्योंकि वृक्षों की कटाई को रोकने के संदर्भ में यह विद्रोह हुआ था। इसका परिणाम यह हुआ, अंग्रेजों ने बस्तर से लकड़ी ठेकेदारों की प्रथा को समाप्त कर दिया। लकड़ी ठेकेदारों की जो प्रथा थी उसको जो है समाप्त कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, कोई विद्रोह के परिणाम के अंतर्गत। अगला है मुड़िया या मुरिया विद्रोह, 1876 ईस्वी के दौरान हुआ। भैरम देव के शासन समकालीन है। नेतृत्वकर्ता थे झाड़ा सिरहा। झाड़ा सिरहा जो है मुड़िया विद्रोह के नेतृत्वकर्ता रहे। यह जो है गोपीनाथ कपड़दार को दीवान बनाने के लिए किया गया विद्रोह था। साथ ही रुद्र प्रताप देव को सत्ता से हटाने के लिए भी किया गया विद्रोह था। इन्होंने आम वृक्ष की टहनी को अपना प्रतीक बनाया। इसके दमनकर्ता, मुड़िया विद्रोह के दमनकर्ता थे मैक जॉर्ज। मैक जॉर्ज जो है मुड़िया विद्रोह के दमनकर्ता थे। मुड़िया विद्रोह का परिणाम यह हुआ कि 2 मार्च 1876 को बस्तर में काला दिवस मनाया गया। 2 मार्च 1876 काला दिवस बस्तर क्षेत्र में। अंग्रेजों ने बस्तर में प्रशासनिक सुधार भी किए इसके परिणाम के अंतर्गत मुड़िया विद्रोह के दौरान। इसके पश्चात है भूमकाल विद्रोह। भूमकाल विद्रोह 1910 ईस्वी के दौरान हुआ। इसके शासक थे रुद्र प्रताप देव, नेता लाल कालेंद्र सिंह, रानी स्वर्ण कुंवर, गुंडाधुर, यह जो है इसके नेतृत्वकर्ता थे, नेता थे। भूमकाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे गुंडाधुर। दीवान थे बैजनाथ पांडा। भूमकाल विद्रोह में नारा था बस्तर बस्तर वासियों का है। उद्देश्य यदि हम बात करें भूमकाल विद्रोह की, स्थानीय जनता को शोषण से बचाना, स्थानीय जनता के शोषण का विरोध, इसके उद्देश्य से जो है भूमकाल विद्रोह हुआ। इसकी शुरुआत पुष्पाल बाजार को लूट कर की गई। भूमकाल विद्रोह का प्रतीक था लाल मिर्च, आम की टहनी, मिट्टी के ढेले व धनुष बाण को इन्होंने अपना प्रतीक चिन्ह बनाया। इसके दमनकर्ता थे कैप्टन गेयर। इसका परिणाम यह हुआ, कैप्टन जेम्स को दीवान नियुक्त किया गया भूमकाल विद्रोह के दौरान। तो यह जो है छत्तीसगढ़ में हुए प्रमुख जनजातीय विद्रोह हैं।